सभी को मेरे नमस्ते। तो आज हम चौथी कक्षा का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल। तो इसमें हमें पता चलेगा कि हम आज बादल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि बादल आसमान में किस तरह से रहते हैं, क्या क्या उनकी आकृति होती है और बादल क्या क्या करते हैं। तो आइए देखते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले कि जो ये बादल हैं, झब्बर झब्बर हम बोल सकते हैं कि थोड़े छोटे थोड़े मोटे, तो अलग अलग सी आकृतियाँ होती हैं इनकी। तो बालों यहाँ पे बोला गया है कि बच्चों की तरह भी। तो झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कि बादल जो वह आसमान में गुब्बारों की तरह, बच्चों की तरह इधर उधर दौड़ते रहते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि बादल नाच रहे हैं झूम झूम कर, और उनका रंग कैसा है? काला काला। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। तो यहाँ पे बादल की आकृतियों के बारे में बताया है कि ऐसा लगता है कि कोई तोंद फुलाए, कि किसी का पेट बड़ा है, और कुछ जो है वो हाथी के तरह लगते हैं और उन्होंने अपनी सूंड को जो है ऊपर उठाया हुआ है, और कुछ बादल ऊंट के कुबड़ की तरह लगते हैं, और कुछ ऐसे लगते हैं जैसे कि परियों ने पंख लगाए होते हैं। आपस में टकराते रह रह शेरों से मत वाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। तो यहाँ पे बताया कि कुछ बादल जो हैं आपस में ऐसे टकराते हैं जैसे कि मतवाले शेर हों, और कुछ हमें ऐसा लगता है कि कुछ तूफ़ानी हैं, और कुछ वहाँ पे आसमान में रह के शैतानियाँ करते हैं और एक दूसरे के पीछे छुपते रहते हैं। और कुछ जो हैं वो अपने थैलों से चुपके से पानी बरसाते हैं। चुपके से पानी बरसाने का मतलब है कि जैसे बरसात होती है तो बरसात के मौसम में बादलों से पानी बरसता है, तो इसलिए यहाँ पे बोला है कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। कि जैसे आसमान में कभी बादल गरजते हैं ना, तो उसी तरह से यहाँ पे बोला गया है कि बादल ढोल बजाते हैं। रह रहकर छत पर आ जाते हैं, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। यहाँ पे बोला गया है कि कुछ बादल जो हैं जो कि हमारे छत के ऊपर आ जाते हैं और चुपके चुपके इधर उधर उड़ते रहते हैं आसमान में। तो कभी जिद्दी बन जाते हैं और नदी नालों में बाढ़ लाते हैं। यहाँ पे जिद्दी बनने का मतलब है कि कभी ज़ोरों से बारिश होती है तो बारिश होने के कारण जो है नदी नालों में बाढ़ आ जाती है, तो फिर नदी नाले भर जाते हैं। फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। तो कभी हम आसमान में देखते हैं तो आराम आराम से बादल जो है वो उड़ रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि कितने भोले भाले और भले बादल हैं। तो आज हमने इस पोएम में सबसे पहले हमने देखा कि बादल किस तरह से आसमान में दौड़ते हैं, झूमते रहते हैं इधर उधर, और हमने देखा है कि बादलों की बहुत सी आकृतियाँ होती हैं। तो ऐसा लगता है कोई जोकर की तरह है, हाथी की तरह है, ऊंट की तरह हैं, तो कुछ लगता है कि परियों से जैसे पंख लगाए हैं और इधर उधर टकराते रहते हैं। और कुछ बादल जो वो शैतानी करते हैं, और
कुछ बादल जो हैं अपने थैलों से पानी बरसाते रहते हैं, और कभी बादल गरजते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो ढोल बजा रहे हैं। और कभी कभी जो है हमारी छत पर जो है आ जाते हैं। छत पर आने का मतलब है कि हम अगर छत पे देखते हैं तो जाके देखते हैं तो आसमान में बादल जो हैं इधर उधर घूम रहे होते हैं। तो और कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी बारिश आ जाती है और नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। और कभी कभी जब आसमान साफ़ होता है तो हम देखते हैं तो आराम आराम से बादल इधर उधर घूम रहे होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि बादल बहुत भले हैं। तो यहीं पर ही हमारा पाठ ख़त्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।